चलो हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ टॉपिक है, किसे कहते हैं बैरियर्स। ठीक है, तो बैरियर्स कहा जाता है रुकावटें, कई बार ऐसी चीज़ें जिससे हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। मतलब अगर कंपनी का मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ बताना चाहता है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे एक कम्युनिकेशन को। देखो टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोगों को अपने इंग्लिश के वर्डिंग सुधारना, अच्छे से आंसर्स बनाना सीखना है, तो अच्छे से टॉपिक्स को नोट्स बनाना और पढ़ना। ठीक है, पहला टॉपिक, पहले तो हेडिंग समझना। हेडिंग क्या बोल रहा है? बैरियर्स, दैट मीन्स ऐसी रुकावटें, ऐसे फैक्टर्स जिससे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, जिसके कारण से कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं कहा जाता। जैसे पहला पॉइंट है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। जब भी, अब पता है ना, कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं, कहा जाता है एक सेंडर तो दूसरा रिसीवर। दो लोग होते हैं, एक कहने वाला, दूसरा उसे रिसीव करने वाला। कहा जाता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज जब जो सेंडर है, जैसे टेक द एग्जांपल, नितेश कुछ बोल रहा है सत्यम को, तो नितेश सेंडर हो जाएगा और सत्यम रिसीवर हो जाएगा। व्हेन द सेंडर, जब सेंडर कहने वाला अगर कोई केयरलेसनेस, ठीक से कम्युनिकेट नहीं करता है और ऐसे मैसेज का इस्तेमाल, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल, गलत शब्दों का, बोलते हैं ना ऑकवर्ड सेंटेंस जो अच्छे नहीं होते हैं, ओमिट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं, आधा अधूरा बताना, ऐसे सब चीज़ों के कारण कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। समझ में आया? इन ड्राफ्टिंग देन इट लीड्स कॉस्टली एरर। इससे क्या हो जाता है, फिर एरर आ जाती है कम्युनिकेशन में। सिमिलरली अगर अच्छे से ट्रांसलेट ना किया गया मैसेज को, मतलब मैसेज को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करना, सही वे में प्रेजेंट नहीं करना, रिसीवर समझ नहीं पाए, ऐसे मैसेज को कहा जाता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। जैसे अगर मैसेज में कुछ वर्ड्स बहुत हाईली टेक्निकल टर्म्स के इस्तेमाल कर लिए जाएं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म, मशीनरी लैंग्वेजेस बहुत हार्ड इस्तेमाल कर ली जाए, तो कई बार इसको समझने में, इंटरप्रेट मतलब समझने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, मुश्किलें आती हैं। इसीलिए कहा जाता है सिंपल साधारण बातें करो, शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करो जिससे सामने वाले को समझ में आए। ठीक है, इस पॉइंट में ये क्यों एक फैक्टर बना, क्यों ये कम्युनिकेशन को ख़राब करने वाला एक रीज़न बना, तो था बैडली एक्सप्रेस मैसेज, जब आप सही से डिलीवर नहीं करते हो। ठीक है, इसलिए हमेशा वो कहो जिससे सामने वाला समझे। ठीक है, सेकेंड, चेंज ऑफ मीनिंग ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। कहा जाता है हमारी सोसाइटी की एक बात ऐसी होती है कि हम कहते कुछ और हैं, पर जैसे जैसे वो आगे जाते जाता है वैसे वैसे उस वर्ड्स का मतलब बदलते चला जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं, हमारे चेंज ऑफ मीनिंग, जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ आगे ट्रांसफ़र करते जाते हैं, जैसे सपोज़ मैंने किसी और को बोला, उसने किसी और को बोला, उसने कोई और आगे बोला, तो जैसे जैसे ये आगे ट्रांसफ़र होते जाता है उसका मीनिंग बदलते जाता है। वो तो आप अच्छे से जानते ही हो। द मीनिंग ऑफ द मैसेज में चेंज, कई बार जो मीनिंग होता है मैसेज का वो बदल जाता है एज इट पासिस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एनदर। जैसे काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा, आपने अपने दोस्त को कुछ और बताया होता है, वो आगे कुछ और बोल देता है, उसका दोस्त आगे कुछ और बता देता है। उसका एक रीज़न है, जैसे जैसे मैसेज आगे ट्रांसफ़र होते जाता है ना, लोग भूलते जाते हैं, लोग अपने मन से चीज़ें ऐड करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बोला है, ऐसा माना गया है कंपनी में कि 30% इन्फॉर्मेशन है ना एवोपरेट हो जाता है। कैसे पेट्रोल डालो तो कैसे पेट्रोल भाप बन के उड़ जाता है, उसको बोलते हैं एवोपरेट होना। ठीक है, 30% जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो फाइनल वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरे ट्रांसफ़र प्रोसेस में 30% इन्फॉर्मेशन तो गायब हो जाती है, लोग भूल जाते हैं, सही से नहीं बोल पाते हैं। इनफैक्ट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और ये कई बार इम्पॉसिबल बोला गया है, ट्रांसफ़र करना ओरल मैसेज करेक्टली फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इन अ लार्ज साइज इंडस्ट्रियल यूनिट। खुद सोचो, अगर एक कंपनी जहाँ 1000 लोग हैं, वहाँ मैं एक को इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो बोलूँगा दूसरे को बता, दूसरा तीसरे को बताए, तीसरा लास्ट वाले तक, जब तक ये लास्ट वाले तक जाता है तब तक लोग काफ़ी कुछ भूल जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ रिसीवर, अब हर रिसीवर की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो कई बार मैसेज को लिमिटेड ही सुन पाता है, लिमिटेड ही याद रखता है। इवन इफ़ अ मैसेज इज़ रिसीव्ड, भले मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म में ही दिया जाए तो भी कई बार लोग उसे गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। समझ में आया?
पॉइंट नंबर तीसरे पे आते हैं। देखो बार बार रीड रिवाइज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, सुन सकते हो, ध्यान से अच्छे से टॉपिक को समझना। थर्ड का आ गया है लैक ऑफ अटेंशन। कई बार जो रिसीवर होता है उसका ध्यान नहीं होता है, और कई बार अगर आपका अभी मैं बता रहा हूँ अगर इस टॉपिक पे ध्यान नहीं होगा तो ये टॉपिक नहीं पता चलेगा, तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। कई बार मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज़ डू नॉट केयर टू पे अटेंशन टू द बुलेटिन। कंपनी में जो बुलेटिन, नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट जो पब्लिश करती है कंपनी, कई बार एम्प्लॉयज़ का उस पर ध्यान ही नहीं होता, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। हैंस दे डू नॉट हैव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो कई बार उनको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। जैसे कई बार हो गया हो आपने ध्यान ही नहीं दिया हो, छुट्टी बोली गई हो और आप पहुंच गए हो, उसका रीज़न है आपका ध्यान नहीं होता। इसी को बोलते हैं कमी, लैक ऑफ अटेंशन। हैंस दे डू नॉट हैव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली मैनेजर्स जो हायर लेवल पे होते हैं रिमेन्स इनडिफरेंट टू द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द लोअर लेवल। कई बार वो भी अगर ध्यान नहीं देते तो लोअर लेवल से भी उन्हें अच्छी रिपोर्ट मिलती नहीं है। मतलब सीधी चीज़ है, अपने काम को लेके एकदम एक्टिव रहो, ठीक है। चौथा कहा गया है अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। कहते हैं ना जब बातें अधूरी हों तो लोग अपने हिसाब से कुछ भी सोच लेते हैं, ठीक है, उसी को कहा जाता है यहाँ अनक्लियर्ड अजम्पशन। सम टाइम कई बार सेंडर और रिसीवर दोनों अपने अपने हिसाब से चीज़ें सोच लेते हैं, पता नहीं होता है तो कई बार वो अपने हिसाब से सोच लेता है और दूसरा वाला अपने हिसाब से सोच लेता है। समझ में आया? विच में नॉट इन फैक्ट टू बी कंटेंट इन ही टू विजिट द, जैसे द मैसेज। कई बार वो लोग वो सोच लेते हैं जो मैसेज में कहा ही नहीं गया। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, एक कस्टमर कंपनी के मैनेजर को बोलता है कि कल मैं कंपनी विजिट करूँगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर डे पे। अब यहाँ कस्टमर ये सोचता रहता है कि कंपनी उन्हें लेने के लिए गाड़ी भेजेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देगी और वो रेडी होके बैठ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी का मैनेजर ऐसा सोचता है कि कस्टमर खुद आ जाएगा, ठीक है, और फॉर सम अदर रीज़न विल मेक रूटीन विजिट। वो अपनी मर्जी से कोई रूटीन विजिट ले रहा होगा। अब इस केस में क्या हुआ, कुछ चीज़ें सामने वाले ने सोच ली, कुछ चीज़ें दूसरे वाले ने सोच ली। इसलिए बहुत सिंपल तरीका है, अगर कम्युनिकेशन लाइफ में अच्छा करना चाहते हो तो सोचना कम और बात करके क्लियर करना सीखो। जितना आप बात करके क्लियर करोगे उतने आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बोले जाओगे। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। इसमें कहा है इनसफिशिएंट एडजस्टमेंट पीरियड टू चेंज। कई बार हमारे पास कम टाइम होता है, ठीक है, किसी चीज़ को चेंज होने में जो टाइम लगता है उसे समझने में कम टाइम होता है। जैसे कई बार मैनेजर, सम टाइम मैनेजर propose important changes affecting employees significantly, but if such changes are implemented without giving sufficient time to the person to concern whom message is communicated, it will fail। मतलब जब आप किसी को कुछ बदलाव के बारे में बता रहे हो और उसे वो चीज़ बदलनी है तो आपको उसको एक स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा। अगर आप वो सामने वाले को उतना टाइम नहीं देते हो तो आपने जो बदलने को कहा होगा वो कभी बदल नहीं पाएगा। दस इट इज़ नेसेसरी दैट चेंजेस नॉट बी फोर्स। तो अगर आप कभी कहीं बदलाव लाने चाहते हो ना तो फोर्सफुली बदलाव मत लाओ, बिफोर पीपल कैन एडजस्ट टू इम्प्लीकेशन, क्योंकि सामने वाले को भी वो चीज़ बदलने में, वो चीज़ पूरा करने में टाइम लगता है। समझ में आया? इसीलिए जब भी कुछ बदलना चाहते हो तो फोर्सफुली नहीं, सामने वाले को इतना टाइम दो कि वो क्या कर सके, चेंज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ ट्रस्ट। कहा जाता है विश्वास की कमी, ठीक है। कई बार जब विश्वास की कमी होती है तो सामने वाले की बात पे भरोसा ही नहीं होता है, तो उसके कम्युनिकेशन को अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते। जैसे समटाइम्स सुपरवाइजर रिप्रेजेंट मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द टॉप मैनेजर्स इन अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म, ठीक है। जो सुपरवाइज़र है कई बार वो जो मैसेज रिसीव करता है टॉप मैनेजर से वो सही तरीके से नहीं होता है। ड्यू टू सच ऑफ रिपीटेड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ डू नॉट टेक मैसेज सीरियसली, शो नो इंटरेस्ट एंड मेक इट डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। कई बार मैनेजर के ऊपर जब सुपरवाइज़र को भरोसा नहीं होता तो उससे आने वाली इन्फॉर्मेशन को वो ध्यान से देखता ही नहीं है और उस पर भरोसा नहीं करता है तो उसे ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करता है। इसलिए अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो एक ऐसा व्यक्ति बनो जिस पे लोग भरोसा कर सकें, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे जल्दी कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो पहले लोगों के बीच में आपका विश्वास होना चाहिए। अगर लोगों के बीच में आपका विश्वास नहीं है तो आप जो बोलोगे सामने वाला कभी सुनेगा नहीं और वो आपका कम्युनिकेशन कभी अच्छा नहीं होगा। कहा जाता है ओवरलोडेड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ पढ़ने को दे दूँ
तो मैंने जो ओवरलोड चीज़ें कर दी वो ओवरलोड मतलब ज़रूरत से कई बार ज़्यादा। इफ़ द सेम एम्प्लॉय, सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को सेंड सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप उसी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेजने को दे दोगे तो उसे ओवरलोडेड लगेगा। ही टेंड्स टू गिव मोर इम्पॉर्टेंस क्विक डिस्पोजल ऑफ द वर्क एट कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। कहा जाता है ना, अगर अभी सोचो किसी एक पर्सन को आप ज़रूरत से ज़्यादा काम दे दो, जितना उसकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है तो वो काम में कमी करने लग जाता है। सेम वे में जब किसी को ओवरलोडेड कम्युनिकेशन दे दोगे, ज़रूरत से ज़्यादा ही कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली एक्यूरेसी चली जाती है। ओवरलोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस। ओवरलोडिंग के कारण कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे अभी मैं बोल दूँ आपको ये भी बोलना है, आपको ये भी बताना है, आपको वो भी समझना है, आपको ये भी बोलना है, ये भी सिखाना रहेगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सिमिलरली द कैपेसिटी, अलग अलग मीडिया की इन्फॉर्मेशन की बियर करने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इफ़ अ मीडियम इज़ ओवरलोडेड तो इन्फॉर्मेशन कभी ठीक से पहुंच नहीं पाएगा, इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे 100 मैसेज कर दूँ तो मेरे हर मैसेज को आप उतनी अच्छी प्रायोरिटी नहीं दोगे। नेग्लेक्ट ऑफ द प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन शुड बी अरेंज्ड इन ऑर्डर। इन्फॉर्मेशन को क्या होना चाहिए, प्रॉपरली ऑर्डर में होना चाहिए, उसकी इम्पॉर्टेंस के हिसाब से। इफ़ इन्फॉर्मेशन नॉट ऑर्डर्ड करेक्टली एंड इज कट शॉर्ट, फॉलो अप एक्शन कैन नॉट बी टेकन ऑन टाइम। अगर आपने सही ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ चीज़ें अगर उसमें कट शॉर्ट भी हो जाती है तो आप ठीक से फॉलो अप नहीं ले पाओगे। एंड द एम्प्लॉयज़ हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कम्युनिकेशन चैनल विल डिस्प्लेस। अगर आपने प्रॉपर ऑर्डर नहीं रखा था तो आपने शायद कुछ लोगों को इग्नोर कर दिया हो। जिन लोगों को इग्नोर कर दोगे उन्हें तो बुरा लगेगा ही ना। हैंस इट बिकम डिफ़िकल्ट टू टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देम ऑन अ राइट टाइम। ठीक है, फिर छोटे छोटे टॉपिक हैं। सिलेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर मीडियम, बोलते हैं ना मैसेज भेजने का एक सही तरीका होता है। अगर आप सही तरीका सेलेक्ट नहीं करते हो, मैसेज सही से कन्वे नहीं करते हो, तो सही पर्सन तक वो पहुंच नहीं पाता है। सेंटिमेंटल, लोग बार कई कहते हैं इमोशन। सम सेंटिमेंटल पर्सन्स, कुछ सेंटिमेंटल लोग होते हैं, बहुत इमोशनल लोग होते हैं। प्रेसिडेंस टू इमोशन, वो मैसेज को ना इमोशन के हिसाब से लेते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। जैसे कुछ बातें ऐसी करो तो वो उस इमोशन में जाके उस चीज़ को सोचने लग जाते हैं। जैसे बोल दो दुख, तकलीफ़, तो वो अपनी चीज़ों में खो जाते हैं। तो ऐसे में आप कभी सही मैसेज नहीं सीख पाओगे। मतलब अगर ज़िंदगी में कुछ सीखना है, बढ़ना है, तो अपने इमोशंस को साइड में रखना जाता है और सीखा जाता है। ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन कभी ऑब्टेन नहीं हो सकती। फियर, डर, अगर आप डर के कभी किसी इन्फॉर्मेशन को सुनना या परफॉर्म करना चाहोगे, डर रहेगा तो आप कभी इन्फॉर्मेशन को सही से नहीं समझोगे। जैसे अगर मैनेजर रिलाई ऑन देयर असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट पे ही डिपेंड होता है वो। रिलाई मतलब भरोसा करना या डिपेंड रहना अपने असिस्टेंट पे कि इन्फॉर्मेशन ला के देंगे, तो वो रूटीन रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट जो ला के असिस्टेंट देता होगा, बट द असिस्टेंट डू नॉट ऑलवेज कन्वे ट्रू और कंप्लीट। अगर असिस्टेंट डरता होगा तो कई बार वो सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली बताएगा नहीं रिपोर्ट में। भाई उसे डर होगा ना, बताऊंगा तो निकाल देंगे, डांटेंगे, तो दिस में भी ड्यू टू फियर वो शायद ट्रू इन्फॉर्मेशन दे ही ना, क्योंकि उसको तकलीफ़ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब अगर सच जानना है तो पहले डर हटाना होता है, एक अच्छी बॉन्डिंग होनी होती है, तभी सामने वाला आपको कभी सच, मतलब अगर आप चाहो ना कि दुनिया आपसे सच बोले तो आपको सबसे पहले दुनिया से वो डर हटाना पड़ेगा। उस तरह का इंसान बनना पड़ेगा कि लोग आपको आसानी से सच बता सकें, क्योंकि अगर ये रहेगा तो लोग आपसे हमेशा झूठ ही बोलेंगे। फेलियर इन गिविंग इन्फॉर्मेशन, कई बार मैनेजर इन्फॉर्मेशन जो देता है एम्प्लॉय को भूल जाता है या नहीं दे पाता है। दे हैव टू डिसाइड विच इन्फॉर्मेशन कन्वे देम, और उसे मैनेजर को डिसाइड करना होता है ना कौन इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को देना है, कौन सा नहीं। कई बार वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना भी भूल जाता है, क्यों? उसकी केयरलेसनेस के कारण। तब भी बोल सकते हो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, प्री मैच्योर इवोल्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझना है और ख़ुद से मुझे समझाना है कि ये पॉइंट में होता क्या है। वैसे इस आंसर में आपको 9 से 10 पॉइंट ही याद करने। ठीक है, अच्छे से टॉपिक को समझना, रीड रिवाइज करना। कल एक और टॉपिक के साथ मैं प्रेजेंट रहूँगा। थैंक यू।